नमस्कार साथियों, मैं सीमा गुप्ता आज फिर आप सभी के बीच कैसे आप प्रदेश के सर्वोच्च प्रशासनिक पदों पर आएंगे इससे संबंधित महत्वपूर्ण क्लास को लेकर आई हूँ। और आज के इस क्लास में आप सभी के बीच में वे तमाम प्रकार के पर्यायवाची लाई हूँ जो विगत 25 वर्षों में अनेक परीक्षाओं में आए हुए हैं। जी हाँ साथियों, वे तमाम पर्यायवाची का संग्रह मैं लाई हूँ जो कि विगत 25 वर्षों में अनेक परीक्षाओं में आए हुए हैं, चाहे वह परीक्षा IAS हो, PCS हो, अन्य राज्य सिविल सेवा की परीक्षा हो अथवा अन्य वनडे एग्ज़ाम हो। उन सभी परीक्षाओं में यह अद्भुत पर्यायवाची आया हुआ है। और चूँकि परीक्षा के दृष्टिकोण से ये सब पर्यायवाची बहुत ही महत्वपूर्ण है, अतः इसका संग्रह आज आप सभी के बीच लाया जा रहा है। अवश्य इस क्लास को आप 2 से 3 बार सुने, समझें और इसको बार बार सुने ताकि पर्यायवाची आपको याद हो जाए। तो साथियों, स्टार्ट करते हैं आज का क्लास पर्यायवाची से। तो आप रात्रि का यहाँ देख रहे हैं पर्यायवाची हुआ रजनी, विभावरी, निशी, सरवरी, तमिश्रा, निशा, यामिनी, निशीथ, रैन। रात्रि का फिर देखिए आप क्या हुआ पर्यायवाची रजनी, विभावरी, निशी, सरवरी, तमिश्रा, निशा, यामिनी, निशीथ, रैन। इसी प्रकार आप अगला पर्यायवाची देखिए मृगेंद्र का केहरी, शार्दुल, सिंह, लखायुद्ध, नाहर, केसरी, हरि, वनराज, मृगराज, शेर, पुंडरीक, व्याघ्र, पंचानन, केसी। जी हाँ साथियों, केहरी, शार्दुल, सिंह, लखायुद्ध, नाहर, केसरी, हरि, वनराज, मृगराज, शेर, पुंडरीक, व्याघ्र, पंचानन, केसी। आपको पर्यायवाची के ये सारे शब्द याद करने ही होंगे और याद करने का सबसे बेहतर तरीका है इसे बार बार आप देखें, पढ़ें और सुने। आप देखते किरण का पर्यायवाची मरीचि, दीप्ति, मयूख, रश्मि, कर, अंशु। मरीचि, दीप्ति, मयूख, रश्मि, कर, अंशु। सरिता का अब हम यहाँ देखते हैं तटनी, निम्ना, तरंगड़ी, अपगा, निम्नगा, नदी, वाहिनी, निर्झरी। आप फिर से देखिए, या तो नदी के रूप में आ जाए आपका कि नदी का पर्यायवाची क्या हुआ, 4 ऑप्शन आपको दे दे, या तटनी का आ जाए और 4 ऑप्शन दे दे। और जब आप सारे इन पर्यायवाचियों को गौर से देखे रहेंगे तब कहीं आप सही करेंगे। और पर्यायवाची याद करने का सबसे बेहतर विकल्प है उसको एक साइंटिफिक रूप से याद करना। जैसे देखिए मैं कैसे याद करती थी सरिता को अगर मुझे याद करना होता था तो मैं सीधे एक लाइन के रूप में इसको लेती थी, न कि शब्द के रूप में। लाइन के रूप में मैं ऐसे लेती थी जैसे सरिता का हुआ तटनी, निम्ना, तरंगड़ी, अपगा, निम्नगा, नदी, वाहिनी, निर्झरी। और इसको एक लाइन में ही मैं पढ़ देती थी। 2-3 बार जब पढ़ती थी तो अपने आप ये याद हो जाता था। तो साथियों, आते हैं अब अगले पर्यायवाची पर। कमल का देखिए, कमल का नलीन, इंदिवर, सरोज, राजीव। नलीन, इंदिवर, सरोज, राजीव। सरसिज, कंज, सतदल, ताम्रस, कुशेशय, कुवलय, उत्पल, कोकनद। कमल का हो गया नलीन, इंदिवर, सरोज, राजीव, सरसिज, कंज, सतदल, ताम्रस, कुशेशय, कुवलय, उत्पल, कोकनद। अब हम आते हैं अधर्म के पर्यायवाची पर। जी हाँ साथियों, अब हम आते हैं अधर्म के पर्यायवाची पर। अधर्म का क्या हुआ और कैसे इसको याद करेंगे, सीधे एक लाइन में इसको याद करेंगे। जैसे शब्द के रूप में आप पर्यायवाची को याद करेंगे तो दिक्कत आ जाएगा। आप
किसी भी प्रयाची को याद करें तो साइंटिफिक रूप से एक लाइन के रूप में उसे आपको ऐसा फील हो कोई एक लाइन है, ठीक। जैसे पाप अन्याय अपकर्म अनाचार अनीति, 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 पाप अन्याय अपकर्म अनाचार अनीति। जब आप ये शब्द बार बार रिकॉल करेंगे तो अपने आप सबकॉन्शियस माइंड में आपका चला जाएगा और आपको पता भी नहीं चलेगा। और जब एग्ज़ाम हॉल में इससे संबंधित कोई प्रश्न आएगा तो जब आप टिक लगाएंगे तो डेफिनेटली है कि आप सही उत्तर पे ही टिक लगाएंगे। और आपको ये प्रक्रिया बार बार आप दोहराएंगे याद करने का तो आप याद भी कर लेंगे। तो आप अधर्म का देख रहे हैं यहाँ पर, प्रयाची हुआ पाप अन्याय अपकर्म अनाचार अनीति। इसी प्रकार अब हम देखते हैं अमृत का। अमृत का होगा अमीय सोम अमी सुधा पीयूष, 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 अमीय सोम अमी सुधा पीयूष। अब आते हैं जीव का। प्राणी चैतन्य जान जीवन प्राण, 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 प्राणी चैतन्य जान जीवन प्राण। साथियों, मैं आप सभी को यहाँ पर अपने मित्र की भांति आप सभी को पढ़ा रही हूँ ताकि आप एक भी क्वेश्चन गलत ना कर सके। इसलिए आप सभी से आग्रह है कि आप थोड़ा सा परिश्रम करें। आपके थोड़ा सा परिश्रम आज का आपके भविष्य को आगे लेके जाएगा। तो आप ज़रूरी गंभीरता के साथ इन सभी क्लास का अध्ययन करें। आकाश का देखिए, नभ अभ्र दिव व्योम अनंत, नभ्र अभ्र दिव व्योम अनंत, नभ्र अभ्र दिव व्योम अनंत, नभ अभ्र दिव व्योम अनंत, नभ अभ्र दिव व्योम अनंत। अब हम आते हैं अगले दिनांक पर। दिनांक का देखिए, तिथि मिति तारीख, तिथि मिति तारीख, तिथि मिति तारीख। अब आते हैं अगले प्रवाची पर। दिनकर भास्कर भानु दिवाकर सूरज सूर्या, दिनकर भास्कर भानु दिवाकर सूरज सूर्या, दिनकर भास्कर भानु दिवाकर सूरज सूर्या। अब हम आते हैं अगले प्रवाची पर। हिरण का देखते हैं। कुरंग मृग सारंग कृष्णसार, कुरंग मृग सारंग कृष्णसार, कुरंग मृग सारंग कृष्णसार, कुरंग मृग सारंग कृष्णसार, कुरंग मृग सारंग कृष्णसार। अब हम आते हैं अतिथि का देखते हैं। मेहमान आगंतुक अभ्यागत पाहुन, मेहमान आगंतुक अभ्यागत पाहुन, मेहमान आगंतुक अभ्यागत पाहुन। तो आपने देखा ये महत्वपूर्ण प्रयाची। साथियों, आपको अवश्य ही इस प्रयाची के ऊपर कमांड करना ही करना है क्योंकि यह अद्भुत संग्रह है 25 वर्षों का। तो आप इसको प्रत्येक दशा में 2 से 3 बार ज़रूर क्लास सुनेंगे ही सुनेंगे। ईयरफोन लगा लीजिए, सुनते रहिए। कोई भी घर का यदि आप काम करते हैं दैनिक दिनचर्या का अपने, तो उस समय अवश्य ही मेरी इस क्लास को अपने ईयरफोन के माध्यम से सुनते रहिए। जैसे आप ब्रश कर रहे हैं या चाय पी रहे हैं या भोजन कर रहे हैं या आप कोई अन्य गतिविधि कर रहे हैं, तो उस दौरान मेरी इस क्लास जो आपको लिया जा रहा है उसको आप ईयरफोन के माध्यम से सुनते रहिए। क्योंकि हिंदी को पढ़ने का, याद करने का सबसे बेहतर तरीका है बार बार सुना जाना। अब हम आते हैं अन्य प्रवाची पर जो कि परीक्षा के दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो हम देखते हैं कामदेव का। यहाँ पे हम देखते हैं कामदेव का। मनमथ मदन मनोज कंदर्प, मनमथ मदन मनोज कंदर्प, मनमथ मदन मनोज कंदर्प। अब हम देखते हैं विष्णु का। केशव चक्रपाणी नारायण गोविंद, केशव चक्रपाणी नारायण गोविंद, केशव चक्रपाणी नारायण गोविंद, केशव चक्रपाणी नारायण गोविंद, केशव चक्रपाणी नारायण गोविंद। अब हम देखते हैं भ्रमर का प्रवाची। अली मधुकर भौरा मधुप, अली मधुकर भौरा मधुप, अली मधुकर भौरा मधुप, अली मधुकर भौरा मधुप, अली
मधुकर, भौरा, मधुप। अब हम आते हैं अन्य पर्यायवाची पर। यमुना का देखते हैं। कालिंदी, भानुजा, सूर्य तनया। रवि सुता, सूर्य सुता, तरड़ी तनुजा। कालिंदी, भानुजा, सूर्य तनया, रवि सुता, सूर्य सुता, तरड़ी और तनुजा। अब हम आते हैं मोर पर। ध्वजी, कलापी, सीखी, नीलकंठ, मयूर। 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 अब हम आते हैं आग पर। आग का देखिए। कृषाणु, पावक, हुतासन, अनल, अग्नि, वैश्वानर। कृषाणु, पावक, हुतासन, अनल, अग्नि, वैश्वानर। अब हम अन्य महत्वपूर्ण देखते हैं। कपड़ा का देखिए। वस्त्र परिधान, वसन, चीरपट। वस्त्र परिधान, वसन, चीरपट। वस्त्र परिधान, वसन, चीरपट। मछली का देखिए। सफरी, अंडभव, मीन, झस, मत्स्य। सफरी, अंडभव, मीन, झस, मत्स्य। सफरी, अंडभव, मीन, झस, मत्स्य। गंगा का पर्यायवाची देखिए। देवपगा, जाह्नवी, सुरधुनी, देव नदी। देवपगा, जाह्नवी, सुरधुनी, देव नदी। सोना का देखिए। स्वर्ण, हाटक, हेम, जात, रूप, कनक, पुष्कल। स्वर्ण का एक बार और देखिए, अर्थात सोने का देखिए। स्वर्ण, हाटक, हेम, जात, रूप, कनक, पुष्कल। इसका तो आप दैनिक दिनचर्या में उपयोग भी करते होंगे, या आपके घर की जो महिलाएं हैं वो अवश्य ही थोड़ी बहुत मात्रा में ज़रूर करती होंगी। तो इसका आप इसे याद करना बहुत ही लाभदायक है और बहुत ही आसानी से आप याद भी कर लेंगे। और ये प्रायः परीक्षा में पूछा भी जाता है। कभी कभी तो जात रूप पूछ दिया जाता है या कभी हाटक पूछ दिया जाता है। और हम कभी कल्पना भी नहीं कर सकते हैं, सोना को हाटक कहते हैं या जात रूप भी कहते हैं। और इसी प्रकार पुष्कल का भी नाम आ जाता है। तो ये सब चीज़ें आपको याद होनी ही चाहिए। अब हम आते हैं अगले पर्यायवाची तालाब पर। तालाब को देखिए। सर, तड़ाग, पधाकर, जलाशय, पोखर, कासार। सर, तड़ाग, पधाकर, जलाशय, पोखर, का सार। अब इंद्र का देखिए। इंद्र का देवराज, मधवा, सुरपति, पुरंदर, शक्र, सचिपति। इंद्र का देखिए। देवराज, मधवा, सुरपति, पुरंदर, शक्र, सचिपति। फिर से देखिए इंद्र का। देवराज, मधवा, सुरपति, पुरंदर, शक्र, सचिपति। तो साथियों, आज आपने देखा वे तमाम पर्यायवाची जो कि परीक्षा के दृष्टिकोण से बेहद महत्वपूर्ण है। साथियों, आप अवश्य ही इस पर्यायवाची को शब्द टू शब्द याद करेंगे। और सबसे बेहतर तरीका है पर्यायवाची को याद करने का कि आप इस क्लास को बार बार ईयरफोन के माध्यम से सुनते रहिए। जब भी कोई आप काम करें तो मेरे द्वारा आप सभी को जो हिंदी के क्लासेस प्रोवाइड कराया जा रहा है उसको आप बार बार सुनते रहिए। मैं आपको बार बार बोल रही हूँ, सुनते रहिए। इसका मतलब इसका कोई विकल्प नहीं है याद करने का। आपको यह तभी याद होगा जब इसको कई बार आप सुनेंगे। आप ये सोचेंगे कि पर्यायवाची तो बहुत सरल है, मैं आराम से बना लूँगा, लेकिन इसी में एग्ज़ाम में हम सभी गलतियाँ करते हैं। और यदि आप बार बार सुने रहते हैं तो वो गलती नहीं होने पाता है। तो आप अवश्य इस क्लास को अपने ईयरफोन के माध्यम से बार बार सुनेंगे। आप लोग द्वारा प्रायः यह पूछा जा रहा है कि मैडम पर्यायवाची याद नहीं हो रहा है, कैसे मैं याद करूं। तो मैं आपको बताती हूं कि जब मैं हिंदी की तैयारी करती थी तो उस समय यूट्यूब पर इतना अच्छा वीडियो कोई प्रोवाइड नहीं कराता था। और उस समय इंटरनेट की फैसिलिटी इतनी ईजी रूप से मिलती भी नहीं थी। तो मैं सेल्फ ही उसका ऑडियो फॉर्म बना लेती थी। और जब भी मैं अन्य काम करती थी तो उस दौरान भी मैं उस ऑडियो फॉर्म को सुनती थी।
बैठकर एक बार पढ़ती थी, ढंग से सुनती थी, फिर जब भी चाय पीती थी, ब्रश करती थी या कोई अन्य दैनिक कार्य करती थी तो ज़रूर कान में ईयरफ़ोन को लगाकर इसको सुनती रहती थी और परिणाम था कि मेरा हिंदी में 60 में 60 क्वेश्चन सही हुआ। तो साथियों, इस वैज्ञानिक मेथड को आप ज़रूर अपनाइए और पूरा उम्मीद है कि आप मेरे द्वारा दिए गए दिशा निर्देश का ज़रूर ही पालन करेंगे। इसी के साथ आप सभी के लिए मैं हिंदी में क्लासेस भी ला रही हूँ और उसे भी आप अवश्य देखें, बार बार सुनें। और इसके अतिरिक्त आप लोगों के लिए एक कैप्सूल क्लास भी लाया जाएगा जो कि समान रूप से सभी परीक्षाओं के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होगा। तो साथियों, लगातार मेरे द्वारा आप सभी के लिए परिश्रम इस आशा के साथ किया जा रहा है कि आप अवश्य ही मेरे परिश्रम को रंग लाएंगे अपनी सफलता के साथ। तो आज जाते जाते आप सभी को पुनः मैं होमवर्क देती हूँ कि आज मैं जो क्लास ली हूँ पर्यायवाची का, वो टोटल पर्यायवाची आप याद कर ले और कम से कम 10 बार इस क्लास को सुन ले। इसी आशा के साथ मैं आज आप सभी से विदा लेती हूँ। नमस्कार।